इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, आश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया, कोटा। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। 20-25 दिन से वह दैनिक भजनों की श्रृंखला में निज शक्ति जागरण सूत्रों को अपन सब मिलकर के समझ रहे, क्योंकि हमारी आत्मा का जब वैभव शास्त्रों में पढ़ा, गुरुओं से सुना, तब से मन में बड़ी ग्लानि हो रही है कि मैं समस्त शक्तियों का शक्तिमान होकर के भी हर कदम कदम पर दूसरों का गुलाम हो गया हूँ। मैं अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपनी स्वयं की शक्ति को भी नहीं पहचान पा रहा हूँ। यहाँ तक हमें दूसरों ने अंधा बना दिया है। हमारा ज्ञान उस बालक के समान हो गया जिस बालक का अटूट वैभव था, लेकिन उसको खबर ही नहीं है कि मेरा वैभव है। जिस हवेली के सामने वो भीख मांग रहा है, वह हवेली उसी खुद की है। ऐसा शास्त्रों में बहुत कथानक है। वह हवेली उसकी है, वसीयत में है, और उसी हवेली के सामने वो भीख मांगता है, अनजाना है। उसके कर्मों ने उसको इतना अनजाना बना दिया। ऐसा ही अपने ऊपर हो रहा है। हम खुद अनंत शक्ति के पिंड स्वरूप हैं, लेकिन इस ज्ञानावरणी कर्म ने इतना कुंठित कर दिया कि मेरा ज्ञान को भी पता नहीं है कि मेरे पास इतना वैभव है। मेरा खुद का दर्शन और ज्ञान नहीं जान पा रहा है अपने वैभव को, अपने स्वरूप को, क्योंकि हमारा ज्ञान को कब्जा कर लिया है ज्ञानावरणी ने, दर्शनावरणी ने, अंतराय ने। और जो कुछ बचा तो अन्य जो कर्म हैं, उन सब ने हमारे आत्मा के वैभव को कुंठित कर दिया और हमें इस कर्मों ने दास बना लिया। और छोटा मोटा दास नहीं, इतना बड़ा दास बनाया कि इसकी मर्जी हो तो हम हंस सकते हैं, इसकी मर्जी हो तो ये रुला देता है। हंसेंगे तो इसकी मर्जी से और रोएंगे तो इसकी मर्जी से। कुछ भी नहीं, हमारे हाथ में कुछ रहा ही नहीं। कर्मों की कठपुतली बन करके रह गई है यह आत्मा। और थोड़ी बहुत बनी तो 9 कर्मों की कठपुतली बन गई। कुछ तो कर्मों ने हमें पर का गुलाम बना दिया, अंधा बना दिया, और कुछ हमारे प्रमाद से, उभियोगस्य अनायि परिणामा तिन्नि मोहजुत्तस्य मिच्छत्तम अन्नानम अविरत भावे जोगे। हमारे खुद के प्रमाद से, हमारे खुद की कसायों से, हमारे खुद के राग द्वेषों से, हमारी खुद की वासनाओं से, हमारे खुद के प्रमाद भाव से, हमारे खुद की मन वचन काय की चंचलता से हम 9 कर्मों के गुलाम हो गए। हमें अपने आप में सुख नजर आते ही नहीं है। हमें पर वस्तु में सुख नजर आ रहा है। कोई पर वस्तु मुझे दिखती है
मन मचल जाता है, ये मुझे कब मिलेगी। कोई वस्तु यदि ठीक नहीं होती है तो मन क्लेश में हो जाता है, ये वस्तु मेरे सामने से कब हटेगी। दो के अलावा तीसरा परिणाम ही नहीं आ रहा। उसके परिणाम स्वरूप कल हमने कहा था कि निमित्त शक्ति की उपादान शक्ति तो अपन 20-25 दिन में समझ चुके। अब ये निशक्ति जागरण में एक निमित्त शक्ति है अपने पास। उस निमित्त शक्ति के दो रूप है। एक वह रूप जो विद्रूप है, जो हमेशा यह सोचता है, किसी भी वस्तु को देखता है तो इससे मुझे क्या मिलेगा। कल हमने विस्तार से इस पर चर्चा की थी। जब किसी वस्तु को देख कर ये भाव आवे, इससे मुझे क्या मिलेगा, तो कल अपन ने निर्णय लिया था यह दुर्योधन की नीति है। आपकी आत्मा में दुर्योधन पनप गया है। किसी भी वस्तु से, भगवान हो चाहे गुरु हो, चाहे रोटी हो चाहे पानी हो, कुछ भी किसी भी वस्तु को देखते ही, सुनते ही, संबंध बनाते ही ये भाव जाग गया, इससे मुझे क्या मिलेगा। बस तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी स्थिति दुर्योधन की। ताश्री को नहीं चाहा दुर्योधन ने, ताश्री से क्या मिलेगा। कल कही थी ना, श्री कृष्ण को नहीं चाहा दुर्योधन ने, श्री कृष्ण से क्या मिलेगा। कल हमें एक से का अभिशाप से, इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे क्या मिलेगा। बस यही जिंदगी का आत्म सूत्र के जागरण करने का सबसे बड़ा अभिशाप है। कल 1.5 घंटे के प्रवचन में सारे लोग हिल चुके थे, क्योंकि हर व्यक्ति किसी भी चीज से, एक पौधा लगाएगा गमले में तो क्या सोचेगा, मंदिर बनाएगा तो क्या सोचेगा, बोलो ना, बोल दो, बोलो। अभिषेक करेगा तो क्या करेगा। सब चीज में ऐसी वासना को निमज्जित किया है, दुनिया में उसका परिणाम ही नहीं जागता है। और यही दुर्योधन की नीति थी। इसलिए उसकी जिंदगी का जब जब मैंने कल सूत्र दिया था, जब जब तुम्हें किसी वस्तु को देख के ये भाव जागे कि इससे मुझे क्या मिलेगा, समझ लेना अब तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं। बुरा होने वाला है, हमारी शक्ति खोने वाली है और हम गुलाम होने वाले हैं। हमारी शक्ति खत्म हो गई, मोटिवेशन तुरंत समझ लेना। कहीं ना कहीं से कोई भी किसी का भी सहारा लेने का भाव आवे, इससे मुझे ये मिलेगा, समझ लेना अब तुम्हारे पैर लड़खड़ाने वाले हैं। समझ लेना अब जिंदगी डगमगाने वाली है। जवन लेना कि तुम्हारी जिंदगी की सारी शक्तियां द्रोहित हो गई, क्योंकि तुम्हें पर से कुछ लेने का भाव आ गया। मना नहीं कर रहा, लेते हैं, दुर्योधन ने भी लिया है, लेकिन उसका परिणाम बता रहा हूं, परिणाम बता रहा हूं। लोगों के मन में बहुत सहज भाव आता है कि सारी दुनिया मेरी सहायता करे। महानुभाव, ऐसा वरदान, ऐसा अभिशाप तुम कभी मत मांगना। कभी भगवान से वरदान मिले, गुरु से वरदान मिले, नमोकार मंत्र की जाप से कुछ मांगना पड़े तो ये भाव कभी मत लाना, हे भगवान सारी दुनिया मेरे जीवन में काम आवे, सदा मेरा सब लोग सहयोग दो। जब धन की जरूरत पड़े तो सब धन देवे, मन की जरूरत पड़े तो सब मन देवे, तन की जरूरत पड़े तो सब धन देवे। हमारे लिए चारों तरफ लोग हमारा सहयोग करने के लिए खड़े रहे। भगवान तू भी खड़ा रहना मेरे सहयोग के लिए। जब मेरी जिंदगी में विदा आए तो तू भी ध्यान रखना, गुरु महाराज तू भी ध्यान रखना। हाँ, नहीं तो आप हमें भूल जाओ और मैं उल्टा करता हूं, मैं जिस स्थान को छोड़ता हूं उसको तुरंत भूलता हूं। आगम सागर ने पता नहीं तुम लोगों को क्या प्रभाव हो गया। जो साधु जहां की रोटियां खा लेता है
वो वहीं के गुण गाने लग जाता है। हमारा ये आगम सागर इतना बढ़िया था, यहाँ महाराज की रोटियां खा के महाराज के गुण गा रहा है एमपी में बैठ करके। अब बोलो भाई, मुझे एमपी छोड़ करके महाराष्ट्र भेज रहा है। अब देखो ये बात, यानी वहां का संस्कार अभी कितने 6 महीने हो गए? हाँ 6 महीने हुए। 5-6 महीने में अभी वहां का खाया हुआ निकला नहीं है, कभी नहीं। मैंने तो एक बार भी किसी से नहीं कहा कि भाई राजस्थान बहुत अच्छा है, आगम सागर राजस्थान जाओ देखो मजा आ जाएगा। मैं तो कहूंगा ही नहीं, मैं तो जहां से निकला वहां को भूला, जहां से निकला वहां को भूला, और जहां पर रहता है वहां का झूला। जहां रहता हूं वहां का झूला, और जहां से निकला वहां को भूला। इसका बहुत बड़ा रहस्य है। कभी भी भूल करके भी अपने मन में कभी ये वरदान, ये वरदान, ये अभिशाप नहीं मांगना, कभी नहीं मांगना। 2 वरदान मांगना, भगवान के पास, गुरु के पास, माँ बाप के पास, XYZ किसी के पास, पेड़ पौधे के पास, सब हवाओं के पास, कि मुझे एक वरदान दो, जिंदगी में मुझे किसी का सहारा ना लेना पड़े, बस एक वरदान। कितनी बड़ी बात है बोलो। 2 वरदान, एक है कि जब भी मुझे जरूरत पड़े सारी दुनिया मेरे काम आवे, एक ही वरदान। और एक वरदान ये कि दुनिया में मुझे कभी किसी की जरूरत ही न पड़े। दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है? ऊपर श्रेष्ठ ही लोग बैठे हैं, बताओ भाई। बलहरा वाले बताओ भाई, वो कौन? और कौन? पांड्या जी हैं? नहीं, एक ले लो महाराज जी, जब भी हमें कोई काम जरूरत पड़े आप मेरे काम आना। आप मेरा नहीं मांगो तो ये वरदान मांगो, गुरुदेव ये आशीर्वाद दो कि मुझे जन्म जन्म तक किसी का सहारा लेने की, ये है निशक्ति जागरण। हवाओं से कहो कि हे हवाएं, तुम जिंदगी में ऐसा हमारे लिए वरदान दो कि मुझे श्वास भी लेने की जरूरत न पड़े। हवाओं से रोटी खाते समय कहो, हे रोटी तू वरदान दे ऐसा मुझे कि मुझे कभी रोटी खाने की। हे पानी तू ये मत कहो, हे भगवान जब भी प्यास लगे पानी मिलता रहे, जब भी भूख लगे तब रोटियां मिलती रहे। जैन दर्शन इसको नहीं मांगता। सारे दुनिया के दर्शन भगवानों से कहते हैं, भगवान सदा अन्नदाता, मुझे सदा रोटी पानी मिलता रहे। जैन दर्शन कहता है, जैनी श्रावक कहता है भगवान से पूजा करने, मुझे रोटियां नहीं चाहिए, तू तो ये वरदान दे कि मुझे रोटी की जरूरत ही। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामति। वहां मांगना चाहिए रोटी प्राप्ति। हे भगवान सदा मुझे रोटी प्राप्त होती रहे। नहीं, भगवान ऐसी शक्ति दो कि मुझे रोटियों की तृषा रोग विनाशनाय। मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसा वरदान दो कि पानी की जरूरत ही ना पड़े। ये है निज शक्ति सूत्र का, जागरण का, जैन दर्शन का अनमोल अलौकिक, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ये महान जैन दर्शन कहता, मुझे रोटी नहीं, मुझे बीमारी की दवाई नहीं चाहिए, मुझे तो आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं कभी बीमार हूं। ऐसा वरदान कभी भी, जब भी भगवान के सामने जाओ, जिस चीज का तुम उपयोग करो, पेड़ के छाया में बैठे हो तो पेड़ से कहो, हे वृक्ष तू मुझे ऐसी दुआ दे जिससे मुझे कभी छाया की जरूरत ही नहीं पड़े। मैं छाया क्या और धूप क्या। जब जब पर का आलम्बन लेने की बात आए, भगवान से कह देना, भगवान तेरा दर्शन करते करते बार बार करूंगा, बस एक बार वरदान दे दे कि तेरे सहारे की भी जरूरत ना पड़े, मैं खुद भगवान बन जाऊं। बंदे तदगुण लब्धे, अर्थ यही है।
कि भगवान मैं भक्ति में संतुष्ट नहीं हूं, मैं भक्ति में संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि भक्ति के लिए तो आप चाहिए, मुझे तो वो पद चाहिए है जिस पद में आप नहीं, आप स्वयं ही आप है, अपने आप का वैभव जगाना, ऐसा वरदान मांगना। फिर भी यदि आपको यह उपादान शक्ति की जागृति ना हो, यदि ऐसी उपादान शक्ति में आप समर्थ ना हो और ऐसी हिम्मत तुम्हारे अंदर ना हो कि मैं ऐसा वरदान मांगूं कि मुझे किसी की जरूरत ना पड़े, क्योंकि इंद्रिय विषयाभिलाषी पर को छोड़ना नहीं चाहता, निज वैभव को छोड़कर उसको पर वैभव में आनंद आता है, अपनी संपत्ति छोड़कर पर संपत्ति का आनंद आता है। होते हैं संसारी इंद्रियाभिलाषी, ऐसा ही होता है। तो यदि तुम्हारे मन में ऐसा भाव आवे तो एक निमित्त शक्ति का जागरण करना। एक निमित्त शक्ति वह है, दुनिया से मुझे क्या मिलेगा नहीं। यदि आप सम्यक दृष्टि हैं, आप गृहस्थ हैं, आप अविरत सम्यक दृष्टि है, शराक सम्यक दृष्टि है, वृत्ति हैं, व्यवहार में सोपयोगी साधु हैं, हम भी रह रहे। मैंने पहले ही कहा, प्रवचनों में सदा मुझे भी शामिल किया करो, क्योंकि तुम जितने श्रोता हो उसमें एक श्रोता मैं भी हूं। मैं भी जो बोल रहा हूं, मैं इसे जिनवाणी का वचन मान के सुन भी रहा हूं, मैं भी सुन रहा हूं। तो सब अपन के लिए एक बात है, कभी निमित्त शक्ति की जागृति करना है तो एक जागृति करना कि मैं दुनिया को क्या दे सकता हूं। पहली बात तो लेन देन खत्म ही करना, ना लेना है ना देना है, कोई मतलब नहीं, अपने में मगन, ना लेना है ना देना है, अपने में मगन रहना है। ये स्थितियां तुम्हारी बनती हैं तो बनाओ, जाओ पधारो मोक्ष में। लेकिन तुम्हारे मन में राग जागता है, करुणा जागती है कि जिन लोगों के साथ में हूं, जिन लोगों ने मेरे लिए उपकार किया है, जिस हवाओं ने मुझे श्वास दी है, जिस नदी ने मुझे पानी दिया है, जिस वृक्ष ने मुझे फल दिए हैं, जिन्होंने मेरे ऊपर उपकार किया है, उनके प्रति भी मेरा कर्तव्य है। जिस संसार में मैं आज तक रहा हूं, उस संसार के प्रति भी मेरा कोई कर्तव्य है। तो एक बात जागना, मोक्ष जाने के पहले, मोक्ष मार्ग में आने के पहले मैं दुनिया को क्या दे सकता हूं, मैं दुनिया को क्या दे सकता हूं, मेरे पास क्या है। हर चीज के लिए लेना नहीं। किसी ने तुम ऐसे बन जाओ जैसे एक व्यक्ति ने पत्थर मारा एक आम के पेड़ पर, बगीचा वाला आ गया, उसने कहा तुमने मेरे आम क्यों तोड़े, पत्थर, चलो राजा के पास ले गया। राजा ने कहा तुम्हें दंडित किया जाता है, अपनी इच्छा बताओ। तुमने कहा साहब मेरी कोई इच्छा नहीं है, एक ही इच्छा है, जिस पेड़ को मैंने पत्थर मारा है उस पेड़ को मुझे एक बार उसके पास भेज दो। बोले क्या करोगे? बोले मैं उसको नमस्कार करना चाहता हूँ। बोले क्यों? मैंने उसको पत्थर मारा, उसने मुझे आम दिया था, दुनिया ने मुझे पत्थर मारा, मैंने उसको गाली दी है, वो मेरे से महान है। पत्थर मारा, उसने फल दे दिया। हमने पत्थर फेंका, उसने फल दे दिया। ये दृष्टि अपनी बनना चाहिए। कोई हमें पत्थर मारे, हम उसको फल देवे। कोई हमारा नाश करे, हम उसको फल देवे। यशोधर महाराज पूरी रात भर गले में फल सर्प डाल दिया, सुबह उठकर उसको आशीर्वाद दे दिया, सम्यक दृष्टि बना दिया। क्या गजब है। रात भर गल सर्प डाला, चींटियां शरीर को खा गई। सुबह उठकर महाराज ने उसको क्या दिया? उसने सांप दिया, चींटियां दी, शरीर छल्ली बनाया, और महाराज ने कहा कल्याण भवतु।
तुम्हारा कल्याण हो। सम्यक दृष्टि बनाया, तीर्थंकर की प्रति का बंद करा दिया, समोषण भेज दिया। कैसी है ये आत्मा? ये है आम के पेड़ के समान। हम पत्थर मारते हैं, वो फल देता है। महान आत्माओं को सांप डाला उसने, क्या कर? सम्यक दृष्टि उपादान। जैन दर्शन के अनुसार रावण ने सीता के लिए इतना दुख दिया, सीता स्वर्गों से आकर रावण से क्षमा मांगने पहुंच गई। सैकड़ों उदाहरण बड़े पड़े। आम के पेड़ के समान शक्ति हमारी जागे। चाहे कोई मुझे गाली भी दे रहा हो, उसने क्या दिया इसके सवाल नहीं है, तुमने बदले में क्या दिया, तुमने बदले में क्या दिया। कोई ने तुम्हें पत्थर मारा, महाराज जी इसने मुझे पत्थर मारा, मैं पूछूंगा तुम कौन हो, धर्मात्मा की अधर्मात्मा? धर्मात्मा हो कि अधर्मात्मा? सब ऊपर वाले पहले बताए, मैं भी ऊपर में आता। तुम सब यहां अपन अधर्मी बैठे हैं कि धर्मी? बोलो ना। सब धर्मी बैठे, चिंता मत करना, धर्मी है। तीर्थ क्षेत्र पे अधर्मी नहीं आता, धर्मी बैठे। और धर्मी को किसी ने पत्थर मारा, शिष्य को पत्थर मारा। गुरु ने पूछा, गुरु ने, शिष्य ने कहा गुरुदेव ये पत्थर मार रहा है मुझे, इसने पत्थर मारा मुझे, ये गालियां दे रहा है मुझे। गुरु जी कहेंगे बेटा ठीक है, उसने पत्थर मारा, उसमें तुमने उसके बदले में क्या दिया ये बताओ। उसने गाली दी, तुमने बदले में क्या दिया? वो कौन है? बोले महाराज बहुत दुष्टी है, बहुत खूंखार है, बहुत पापी है, क्योंकि उसने पत्थर मारा है, उसने गाली दी है, तुमने उसको बदले में क्या दिया? बोले मैंने भी गाली दी, तो तू भी पापी है, तू भी दुष्टी है, तू भी आतंकवादी है, तू भी दुराचारी है, क्योंकि पत्थर मारा था। तुमने कहा कोई तुम्हें पत्थर मारे तो हम पूछे कौन है? और महाराज बहुत दुष्ट आदमी है, बोलो यही बोलेंगे ना। और अपन ने लौट के मारा तो फिर पूछा गुरु ने, उसने पत्थर मारा तो वो दुष्ट है, तूने भी लौट के पत्थर मारा तो तू कौन है? जल्दी बोलो, अपने मुंह से बोलने में अच्छा लगेगा। मैं भी दुष्ट हूं। उसने गाली दी, मैंने गाली दे दी। उसने क्रोध किया, मैंने क्रोध कर लिया। उसने मेरा नाश सोचा, मैंने उसका नाश कर दिया। टिट फॉर टैट, जैसा किया वैसा हो गया। तो उसमें और तुम में कोई अंतर नहीं। इसलिए गुरु पूछते हैं तुम कौन हो? उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे पत्थर मारा, महाराज बताओ। तो गुरु जी एक ही बात पूछेंगे, तुम कौन हो? धर्मी या अधर्मी? धर्मी। तो धर्मी आम के पेड़ के समान होता है। उसने तुम्हें पत्थर मारा तो मुझे फूलों की बरसात कर दे। कर भावना है भगवान, इसको सद्बुद्धि दे, इसका सद्ज्ञान हो, इसका कल्याण हो, इसको सद्दृष्टि मिले और सद्ज्ञान प्राप्त करे। जो तो को काटा बोए ताए बोए तू फूल, यह है एक निमित्त शक्ति। ये शक्ति जब जाग जाए, जो कांटा बोता है मैं इसको फूल बोऊंगा, जब जाग जाए समझ लेना तुम शुभोपयोगी व्यवहारी सम्यक दृष्टि हो, और तुम्हारे अंदर संसार में रह करके भी तुम बहुत जल्दी परंपरा से मोक्ष प्राप्त करो। भाव आना चाहिए, पता चलते ही इसने मुझे कांटा बोया है, तुरंत तुम्हारे मन में क्या भाव आएगा। अपन सब धर्मात्मा लोग बैठे, पता चल जाए कि इसने मेरे रास्ते में कांटा बोया है, तो सामान्यता पूछो क्या भाव आएगा? अच्छा उसने, मैं भी देख लूंगा, यही आएगा। और तुरंत सडनली एकदम उसने कांटा बोया है, मैं उसकी जिंदगी में फूल की बगिया बो दूंगा। ये परिणाम जैसे ही आ जाए समझ लेना तुम आसन्न भव हो। अब संसार में ज्यादा बढ़ना, एकदम कहने पर नहीं, समझाने पर नहीं, एकदम जाग जाए। एक राजा की कहानी आती, एक राजा को कहा गया कि तुम्हारा फलानी बामी में सांप रहता है, वो सांप फलानी तारीख में रात में निकलेगा, वो पूर्व भाव का बैरी है, तुम्हें काटेगा।
पूर्व भाव का बैर है। मंत्रियों ने कहा मैं अभी जाता हूं, बामी में आग लगाता हूं, बामी में आग लगाता हूं, गरम तेल डाल दो, मार डालूंगा। राजा कहता रुको, यदि वो मेरा पूर्व भाव का बैरी है और बदला चुकाने के पहले तुम मार दोगे तो वो अगले भाव में चुकाएगा। कर्जा है, कर्जा तो कभी ना कभी चुकाना पड़ेगा, इसलिए ये समस्या का समाधान नहीं है हम उसके टुकड़े कर देंगे, तलवार लेके खड़े रहेंगे। बोले ये भी समस्या का समाधान नहीं है। राजा जैनी था, उपादान दृष्टि थी, उसने कहा, गुरु महाराज ने कहा है कि आम के पेड़ के पत्थर मारते हैं वो आम का फल देता है, तुझे कोई पत्थर मारे तो तू क्या करेगा? पूर्व भाव का बैरी है, वो तुम्हें मारने आया है, तू उसका क्या करेगा? स्वागत कर। एकदम जाग गया, मैं उस बैरी का स्वागत करूंगा। आज तक इस दरबार में भक्तों का स्वागत हुआ, समर्पण का स्वागत हुआ, अच्छे लोगों का स्वागत हुआ। जिंदगी में आज मेरा मन जागा है, मैं अपने बैरी का स्वागत करूंगा। अपनों का स्वागत करने का भाव कितने बार जागता है? बार बार। ये अपना ब्याई जी है, ये अपना समधी है, ये अपना बड़ा स्वागत करने तुम्हें कोई अपना व्यक्ति और मिल जाए, उस दिन तुम्हारा चेहरा खिल जाता है। जिंदगी में एक बार कभी अपने दुश्मन का स्वागत करने का मन आ जाए, एक बार कभी मन कर रहा है आज इस दुश्मन को फूलों से लाद दो, मन कर रहा है आज इस दुश्मन की प्रशंसा में अपना पूरा ताकत लगा दूं, मन करता है कि आज की शांति धारा दुश्मन के कल्याण के लिए कर डालूं, मन करता है कि आज मेरा दुश्मन के प्रति भगवान से भी आज मेरा नरियल भगवान दुश्मन के हित के लिए चलेगा। आज की शांति धारा मेरा मन कर रहा है कि हे प्रभु मेरा नहीं मेरे दुश्मन का कल्याण करो, मेरे दुश्मन का हित हो, ऐसा मन कर रहा है। कभी हो जाए तो, अपनों के लिए नहीं, अपनों के लिए तो खूब होता है, वो मैं कहने की जरूरत, स्वयं के लिए और अपनों के लिए तो बहुत होता है। कभी एक आध बार कभी दुश्मन के लिए कभी शांति धारा करने का भाव हो जाए। बहुत महंगी बोली है महाराज जी, किसके नाम करा रहे हो? है सस्ती हो फोकट में हो तो फिर भी कर लो, लाखों रुपए की बोली लूं और वो भी किसके लिए? बस परीक्षा है, एग्जाम है। लाखों रुपए अपनी कमाई का, अपनी पसीना कमाई उस दुष्ट के जो हमारा जिंदगी भर हित कर रहा है, मेरे प्रति बुरा विचारता है, सब कुछ नाश करता है, और आप कह रहे हो कि आज शांति धारा उसके नाम करना हो पाएगी कि नहीं? जल्दी मना कर दो, बोलो ना। अब महाराज जी आप ज्यादा गड़बड़ मत करो, हम इतना नहीं कर रहे। बोल रहे चंडी कर पाएगा? महाराज जी उसको निपटाने की बात कहो, मैं निपटा दूं उसको। उसने तो थोड़ा सा मारा है, मैं उसका खोपड़ा है। ईंट का जवाब पत्थर से देने का भाव आता है। क्या भाव आता है तुम्हारा? बोतों को कांटा बोए ताए बोल तू भाला, वो भी साला याद करेगा पड़ा किसी से पाला। ये परिणाम सारे संसार को जागता है दुश्मन के प्रति, लेकिन निज शक्ति जागरण, सम्यक दृष्टि का जागरण, सम्यक ज्ञान अकेला इतना ही नहीं है कि माँ पूजा कर ली, पाठ कर लिया, मैं मुनि बन गया, अपन नमोकार में। ये अंतरंग परिणाम, अंदर की परिणति, अंदर की वो आत्मा की पर्याय प्रकट होवे कि मन कर रहा है आज संसार के दुश्मनों के लिए मैं शांति धारा करूं, इनका कल्याण हो। मन कर रहा है जिसने मेरी जिंदगी में कांटे बोए हैं इसको फूलों से लाद दो, जिसने मुझे आज गालियां दी हैं, मेरा मन कर रहा है मैं उसको जय जिनेंद्र कर लो, मन कर रहा है कि उसके जय जिनेंद्र कर लो। आज जो मेरा गला उतारने के लिए बैठा है, मन कर रहा है उसे मैं, बोलो ना, गले लगा लूं। ऐसा परिणाम हुआ रामचंद्र जी का हुआ था।
लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण मन नहीं कर रहा युद्ध का, बस रावण यदि यह कार्य छोड़ दे तो मेरा मन कर रहा है कि रावण को क्या कर लूं, गले लगा लूं, ऐसा मन कर रहा है। विभीषण आया तो लगाई उसको। ऐसा परिणाम सहज सम्यक दृष्टि के अंदर कभी जागेगा, कभी जिंदगी में एक आध बार भी जाग जाए तो तुम सम्यक दृष्टि हो कि नहीं पता नहीं, लेकिन भव्य जरूर हो, ये सर्टिफिकेट तुम ले लेना। मैं क्या दे सकता हूं, मैंने क्या दिया है दुनिया को? हवाओं ने मुझे ऑक्सीजन दी, मैंने हवाओं को क्या दिया? पेड़ ने मुझे फल दिए, मैंने पेड़ को क्या दिया? दुनिया में वह शक्ति जागरण करो महानुभाव, एक रट लगा लो, दुनिया में जो भी तुम्हारे लिए उपकारी हो कम से कम चलो, दुश्मन को छोड़ता हो, क्योंकि तुम इतने विशाल नहीं हो कि कांटे बोने वाले को तुम फूल बो दो। लेकिन उस राजा ने कहा, मंत्री जी मैंने अच्छे लोगों का स्वागत किया जो मेरे हितैषी थे, जो मेरी प्रशंसक थे। आज जब जिंदगी में मरना ही है, आज मेरी जिंदगी का अंतिम दिन ही है, तो मैं जिंदगी भर जो कार्य नहीं कर पाया आज मौत के समय करना चाहता हूं। गुरु के प्रवचनों में सुना था, आज मैं अपने सबसे बड़ा बैरी जो आज रात में मेरे प्राण लेने आएगा, मैं उसके स्वागत की तैयारी करना चाहता हूं। मेरी अंतिम इच्छा पूरी करो मंत्री लोगों, मेरे परिवार के लोग, सब परिवार के लोग आ गए, बेटा आ गया, माँ आ गई, पत्नी आ गए। बोले क्या कर रहे? बोले बस मेरी अंतिम इच्छा है, जिंदगी में मैंने सब कार्य कर लिए, सब कार्य कर लिए, बस एक कार्य गुरु का नहीं कर पाया। गुरु ने जो जो उपदेश दिए श्रावक के, मैंने हर श्रावक का व्रत पाला, बस एक जिंदगी में नहीं कर पा रहा हूं कसाय के कारण से कि मैं दुश्मन का सम्मान करूं। आज मेरी अंतिम इच्छा पूरी करो। सब लोग दंग रह गए। बोले क्या करूं साहब? बोले जिस बामी से निकले उस बामी से दो पूरे फूल बिछा दो, मेरे दुश्मन को रास्ते में कष्ट नहीं होना चाहिए, और दोनों तरफ कटोरे दूध के भर के रख दो, मिश्री कम नहीं होना चाहिए। दूध पीता हुआ सर पाएगा मेरा दुश्मन। जैसे सांप फनफनाता हुआ निकला बैरी का बदला लेने के लिए, देखता है आज तो बामी के चारों तरफ चलता गया, फूल बिछे थे राजमहल के कमरे तक, रास्ते में दूध पीता हुआ गया। और राजा जैसे सांप को आते देखा, राजा ने थाल ले लिया आरती का। बोले हे नागराज, मैंने तुम्हारे जीवन में इतना कष्ट दिया, पूर्व भाव में मैंने तुम्हें इतना दुख दिया कि वो तुम दुख आज तक नहीं भूल पाए। समझना, मैंने तुम्हें इतना कष्ट दिया कि तुम वो दुख आज तक भी, यानी आप मर के दूसरे भाव में आ गए, यानी मैंने कितना कष्ट दिया होगा। बोलो भाई कौन सा कष्ट होता है जो नहीं भूलते? छोटे मोटे कष्ट तो जरूर मैंने असहनीय कष्ट दिया है, जरूर तुझे मैंने इतना कष्ट दिया है पूर्व भाव में कि तू वो कष्ट आज तक नहीं भूल पा रहा है। इस पापी को बहुत छोटी सजा मिल रही है, मात मौत। तुझे मैंने तड़फा तड़फा करके जिंदगी जिलाई होगी, तुझे एक एक तिल भर दुख दिया होगा, तभी तू आज तक उसको स्मरण करके या मुझे मारने आया है। लो नागराज, उस वेदना का फल लो। बस आरती उतार करके और दोनों हाथ सांप के सामने कर दिए। सर्प कहता है ये क्या देख रहा हूं? आज तक मैंने बहुत, जब भी मैं दिख जाता हूं दुनिया मारने दौड़ती है, और इसने स्वागत आरती और कह रहा है कि आपका कोई दोष नहीं, दोष मेरा है, मैंने तुम्हें दुख दिए थे। सर्प जाकर के जो फनफनाता आया था, राजा के चरणों में नमस्कार करके तुरंत अपनी तरफ लौट गया। निशक्ति जागरण का सूत्र, अलौकिक शक्ति। नमोकार मंत्र से ये सिद्धि नहीं होती। दुश्मन का एक मोटिवेशन,
दुश्मन के प्रति ये भाव आया कि नहीं, मैं उसका सम्मान, उसको कितना दुख दिया होगा हमने, जो आज तक याद रखे। अपाय विचय, विपाक विचय, धर्म ध्यान का चमत्कार दिखा दिया। वो छोड़ने वाला नहीं था, लेकिन सांप लौट गया और जन्म जन्म का बैर खत्म हो गया। और अंत में जाकर के, दूसरे भाव में जाकर के, राजा और सांप दोनों सगे भाई बने। और यदि मार डालते तो भाई बड़ी बन जाते, लेकिन पारसनाथ और कमट बनते एक दूसरे। ये है निशक्ति जागरण, निमित्त शक्ति जगाओ वो कि मैं किसी के काम। चलो कोई बात नहीं, ये बहुत ऊंची बात हमने आपसे कही दुश्मन की। शायद इतना तुम नहीं कर पाओ, तो थोड़ा सा करता हूं, कम करता हूं। जिन जिन लोगों ने तुम्हारे ऊपर उपकार किए, जिन जिन प्रकृति ने तुम्हारे ऊपर उपकार किए हैं, हुए हैं, उनके प्रति तुमने क्या किया है? उन्होंने क्या किया ये भूल जाओ, तुमने उनके साथ क्या किया है। शुरू करो कहीं से भी। चलो तुम्हारे माता पिता से शुरू करता हूं। माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया है, मुझे पता नहीं, बोल दो। बड़ा किया है, कुछ तो किया होगा, है? उंगली पकड़ के, गंदगी भी साफ, तुम बड़े हो गए। तुमने क्या किया? नोट करो, तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? सवाल इसका है। ये निमित्त शक्ति का जागरण करो। उन्होंने क्या क्या किया वो नोट करो, पहले नोट करो। उन्हें किया है, तुमने करवाया नहीं, किया है। तुमने क्या किया? एक एक चीज पर नोट करना, एक एक चीज पर नोट करना, तुमने क्या किया। तुम्हारी जिंदगी में और भी लोग उपकारी आए होंगे। तुम्हें पेड़ पौधे ने फल दिया, तुमने पेड़ को क्या दिया? एक आम का पेड़ लगा तुम्हारे घर में, आंगन में, कहीं भी, वो तुम्हें फल देता है कि नहीं? तुमने क्या दिया है? जिस दिन थोड़ा सा फल देना बंद हुआ, उसी दिन काट दिया। यही किया ना? जिस दिन फल देना किया, गाय ने तुम्हें दूध दिया। मैं एक दिन बिहार कर रहा था, राजस्थान में, दौसा के पास। बहुत अच्छी गाय थी और वो मेरे सामने से निकल रही थी। मैं एक पेड़ के नीचे बैठा, धूप थी, वो भी आके बैठ गया। मैंने कि भाई ये गाय कहाँ ले जा रहा है? बोले पुष्कर में पशुओं का मेला लगता है। मैंने क्यों? बोले इसने अब दूध देना बंद कर दिया। कितने बार दूध दिया? 5 बार दूध दिया और 8 से 10 लीटर दूध देती थी। और उसने उसके बछड़ियां छोड़ी, यानी आज उसका वंश उसके घर में है, उसका वंश उसके घर में है। और वो वंश जैसे ही पल रहा, इसने दूध देना। मैंने कितने की बिकेगी? बोले 500 की तो बिक जाएगी। मैंने समझाया, बंधु इसने तुम्हारे वंश को 5-5, 10-10 किलो दूध पिलाया, 5-5, 4-4 बछड़ियां दी तुम्हारे लिए, आगे बच्चों के लिए, और तुमने उसको क्या दिया? साल 6 महीने जिंदा रहेगी और कसाई को बेच रहे हो। कम से कम इतना तो सोचो कि उसने जिंदगी में सब कुछ तुम्हें दिया, कम से कम उसी खूंटे पे उसको मरने दो। इतना तो तुम स्थान दे दो कि जिस खूंटे पर उसने दूध दिया है उसी खूंटे पे मरेगी। लेकिन कहां होता है? कहां होता है? ये तो उदाहरण दे रहा हूं मात। ऐसा जिंदगी में तुम हर वस्तु को देख लेना, तुमने क्या दिया है, ये सवाल बताओ। भगवान के पास तुम आते हो, भगवान ने क्या नहीं दिया तुम्हें? मंदिर में क्या नहीं दिया तुमने? क्या नहीं मांगा? प्रश्न उठाओ, ये तुमने भगवान को क्या दिया है? जब भी संकट आया किसको पुकारा है? जब भी तुमने नियम पालन, तुमने देव दर्शन का नियम लिया, तुम्हारे गुरु ने कहा था, तुम्हारे गुरु ने कहा था कि देव दर्शन करोगे तभी तुम्हारा कल्याण हो गया। भगवान देव दर्शन करने, तुम भगवान का दर्शन करने नहीं आए हो,
अपना नियम पूरा करने आए हो, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि इसके बिना मेरा कल्याण होने वाला नहीं है, इसलिए आए हो। अभिषेक तुमने किया है, भगवान के लिए अभिषेक नहीं किया, तुम्हें गंधोदक चाहिए है, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि हमारा जो रोग है उद्भूत भीषण जलोधर भार भुगना शोच्यम दशा मुपगताश्युत तदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवंति मकरध्वज। हाँ, इसलिए भगवान गंधोदक चाहिए, क्योंकि बिना गंधोदक के मेरी बीमारी दूर नहीं होगी। भली महाराज मेरे घर में मेडिकल है, लेकिन मेडिकल दवाई काम नहीं कर रही है, अब तो महाराज जी गंधोदक ही चाहिए, उत्तम चंद जी पांड्या। अब तो दवाई चाहिए, गंधोदक चाहिए। दिया गंधोदक, अपन ने अभिषेक किया, गुरुओं के पास गए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, लेकिन तुमने क्या दिया है? बस आज निस्शक्ति जागरण, सारी संपदाएं तुम्हारे चरणों में होंगी, दुश्मन भी तुम्हारे चरणों में होगा। बस एक बात सोचना है, एक बात हर चीज में, मैंने क्या दिया। आम के पेड़ बन जाओ, भगवान के सामने जाकर एक ही कहना, भगवान तूने मुझे सब दिया, दर्शन दिया, अभिषेक दिया, गंधोदक दिया, सिद्धालय से उठाकर मेरे लिए तू जमीन पे आ गया। भगवान तो सिद्धालय चले गए थे, लेकिन ये मंदिरों में किसके लिए उतर के आए? वो अपने लिए नहीं, भक्तों के लिए, हमारे लिए तुम उतर के आए। आपने मुझे दर्शन दिया, मेरा नियम पूरा किया। यदि तू दर्शन नहीं देता तो मैं अन्न जल ग्रहण नहीं कर पाता, क्योंकि गुरु ने नियम दिया था बिना भोजन देव दर्शन से भोजन पानी नहीं करना, और तेरा दर्शन नहीं होता मैं भूखों मर जाता। नियम नहीं तोड़ सकता। मेरे जीवन में नियम है कि षड आवश्यक पालन करूंगा, तू नहीं होता तो मैं पूजन कैसे करता। मेरा नियम है कि मैं गंधोदक लेकर के ही भोजन करूंगा, तू नहीं होता तो गंधोदक किसका मिलता, मैं क्या करता। हे भगवान, तूने इतना सब कुछ किया, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, परिणाम लाओ। मैं क्या कर सकता हूं, कभी भगवान के सामने बैठ ना जाकर मंदिर में, भगवान आज मन कर रहा है, तूने मुझे बहुत किया, मैंने तुझे क्या किया, मैं क्या कर सकता हूं। जिंदगी में एक दिन जरूर देना परम उपकारी के लिए। मैं क्या कर सकता हूं भगवान तेरे लिए, मैं क्या कर सकता हूं। सोचो, विचार करो, क्या कर सकते। गुरु महाराज के लिए तुम क्या कर सकते हो, एक बार। व्रत तुमने लिया है, उस व्रत ने तुम्हें महान बना दिया, उस व्रत के लिए तुम क्या कर सकते हो। सिद्ध चक्र मंडल विधान ने तुम्हारे लिए महान बना दिया, 700 कोड़ियों के कोड़ दूर कर दिए, तुम उस सिद्ध चक्र मंडल विधान के लिए क्या कर सकते हो। सिद्ध चक्र मंडल विधान ने 700 कोड़ियों के कोड़ दूर कर दिए, हुए के नहीं हुए, लेकिन तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या कर सकते हो। मैना सुंदरी कहती है, प्रभु तूने इतना बड़ा उपकार किया, मैं तेरे लिए ये कर सकूंगा कि आज के बाद हर अष्टांगा में तेरी पूजा होगी, यह मैं कर सकूंगा, और दुनिया को दिखाऊंगा कुछ ऐसा चमत्कार, ऐसा अतिशय। जितनी व्रत कथाएं हैं, उन सारी व्रत कथाओं में एक ही दिया, वो व्रत कथा आज सारे जगत में प्रसिद्ध हो गई। अंजन चोर ने नमोकार मंत्र को प्रसिद्ध कर दिया, शास्त्रों में लिखा है। कोई व्रत तुम पालन करो, वो व्रत तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध हो जाए। अहिंसा व्रत चंडाल ने प्रसिद्ध कर दिया, दुनिया को दिखा दिया कि अहिंसा वो चीज है जिसके लिए मैं अपने प्राण भी दे सकता हूं। उसने प्राण दे करके अहिंसा को अमर कर दिया। यह है देना। अहिंसा ने तुम्हें बना दिया अहिंसक। तुमने अहिंसा व्रत को क्या दिया। अहिंसा व्रत कहता है तेरी बदौलत आज मैं अनमोल हो गया। दुनिया जानती है, मुनराज प्रवचन देते हैं कि देखो ये एक दिन की अहिंसा पालन करने के लिए प्राण भी दे सकता हूं, इतना मूल्यवान है अहिंसा। तो अहिंसा को अनमोल, जो परसों मैंने कहा था,
जो भी तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है उसको अनमोल कर दो, अनमोल कर दो, इतना अनमोल कर दो कि लोग दंग रह जाएं। जैसे आज शांति धारा की बोली लग रही थी, बोली लगते लगते 21 लाख तक पहुंची। जैसे ये पहुंची इतने जोर से तालियां बजी, शांतिनाथ भगवान की जय बोली। अरे मैंने क्यों, क्या बात हो गया, फिर अरे मैंने कहा अरे बोली बढ़ गई। ओहो, उस बोली बढ़ाने वाले ने शांति धारा को इतना अनमोल कर दिया, इतना अनमोल कर दिया कि सारी जनता का हृदय खुल गया और शांतिनाथ भगवान की जय बुलवा दी। बोली तुमने बोली, पैसा तुमने दिया, जयकार किसकी बोली, बोलो किसकी बोली है, किसकी बोली? मुझे, मैंने सुनी थी जयकार बोली, जिसने बोली लगाई उसकी। किसकी बोल दूं, हुक्म की कि राजेंद्र की? किसकी बोलूं, विनय की कि योगेंद्र की? किसकी बोलूं? तुमने किसकी बोली थी? बोलो ना सब लोग। बोली भक्त ले रहा है और जयकार भगवान की बोल रही है। यह है भगवान को देना, भगवान की जयकार बुलवा दी। सब शांत बैठे रहते, सो रहे थे, सब शांत बैठे थे, लेकिन ऐसी बोली बोल दी कि लोग तालियां बजा गए, जयकार बोलो शांतिनाथ भगवान की। मैंने कहा इसने कर लिया शांतिनाथ को बस में। ओह, अनमोल कर दिया, सारे जगत को दिखा दिया कि जिस भूमि पर मैं आया हूं और शांतिनाथ भगवान हैं, उनकी शांति धारा का मूल्य क्या है, उसका मूल्य क्या है। अनमोल, अनमोल कर दो जिसको तुम चाहते हो, जिसका तुम्हारे ऊपर उपकार है, जिसके प्रति तुम आकर्षित हो, उसको जिंदगी में अनमोल करना है। यदि तुम्हें प्यारा है व्रत, तो व्रत को क्या कर देना, अनमोल कर। ये व्रत कितने में तोड़ दोगे, क्या कहना, 3 लोक की संपदा भी मिल जाए तो मैं व्रत अनमोल कर दो। पूजा करते हो, अनमोल कर दो। धनंजय कवि ने कर दिया अनमोल। बोले क्या चाहते हो, बच्चा सामने मौत पड़ी है, बोले पूजा से बड़ा बच्चा नहीं होता है। पूजा को अनमोल कर दिया, बेटा सांप का काटा सामने पड़ा हुआ है। ब्रह्मांड हिल गया कि बेटे से भी बड़ी पूजा होती है क्या, बेटे से भी बड़ी पूजा होती है क्या, इतनी बड़ी पूजा। बेटा सामने पड़ा, सांप काट, सब कह रहे कि भाई चलो, बोले पूजा अनमोल कर दी। ब्रह्मांड हिल गया, देवताओं के सिंहासन हिल गए और बेटे को देवताओं ने आकर के उसका जहर उतार दिया, उसने पूजा को अनमोल कर दिया। ये कहानियां जब पढ़ता हूं तो मैं सब देखता हूं, मैं तो मूल भाव पर देखता हूं। जिसने जो व्रत अनमोल किया, बस वही व्रत उसको सिद्ध हो गया। तुमने क्या दिया है, ये निमित्त शक्ति जागृत करो। मैं किसके किस काम आ सकता हूं, मेरे मन में जो सोचा, मैं जो सोच रहा हूं, ये किसके काम आएगा। मैं देख रहा हूं, क्या इन आंखों से किसी को कुछ दे सकता हूं। मैं कानों से सुन रहा हूं, क्या कानों से सुनी बात का मैं कुछ दे सकता हूं। क्या मैं अपने हाथों से किसी को कुछ कर सकता हूं। मेरी उन निमित्त शक्तियों को जागृत करो। जिस दिन संपूर्ण निमित्त शक्तियां जाग जाएंगी, जिस दिन तुम्हारे मन में भाव आएगा मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सारे जगत को सब कुछ देना चाहता हूं, ऐसा परिणाम आएगा, उसी दिन तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाएगा। ये 24 तीर्थंकर इसी निमित्त शक्ति से तीर्थंकर बनते हैं। यही निमित्त शक्ति उनको जागती है। वो भगवान के सामने कुछ नहीं जाते, भगवान को सोचते मैं क्या दे सकता हूं। मैं बहुत बार कहता हूं, हनुमान शक्ति, हनुमान ने कभी ये नहीं चाहा राम क्या दे सकते हैं, हनुमान ने सदा चाहा कि मैं राम को क्या दे सकता। ये शक्तियां जागो, घर में जागो। बेटा हो, आज से ये मत सोचना माँ बाप से मुझे क्या मिला है, आज से सोचना मैंने माँ बाप को, भाई बंधु हैं तो ये मत सोचना कि भाई से क्या मिला है, ये सोचना मैंने इस भाई को, आगे पूरा आप करते जाओ तो अच्छा लगेगा। अभी तक तुम क्या सोचते, मुझे इस भाई से क्या मिला है, थोड़ा परिवर्तन करो। क्या सोचना है, मैंने इस भाई को
क्या दिया। पड़ोसी है तो पड़ोसी तो तुम्हें क्या मिला है, ये नहीं, बोलो पड़ोसी को मैंने क्या दिया है। कोई भी एक पौधा लगा है, उस पौधे ने तुम्हारे लिए फूल दिया, पत्ते दिए, खुशहाली दी, हरा भरा किया। आज उस पेड़ के सामने जाकर कहना, हे वृक्ष मैंने तुझे, तूने क्या दिया और मैंने क्या दिया, और दोनों को तराजू में तोड़ लेना। तुम्हारा दिया हुआ मूल्यवान होगा कि उसका दिया हुआ मूल्यवान होगा, ये फैसला कर लेना। एक पेड़ को तुमने जो दिया है उसकी कीमत बाजार में ले जाना, और उस पेड़ ने जो तुम्हें दिया है उसकी कीमत बाजार में ले जाना। किसकी कीमत ज्यादा निकलेगी, बोल दो, जल्दी बोल दो। बस उसको जय जयनंद कर लेना। तू पेड़ होकर जीत गया और मैं मनुष्य होकर के हार गया। तूने जो दिया वो अनमोल है और मैंने दिया वो खाद है, कचड़ा है, गंदगी है। पानी दिया मैंने पानी दिया, तूने रस दिया। तूने रस दिया, मैंने पानी दिया और तूने आम रस दिया। ये शक्तियां जब अपने आप जागेगी, तूने रस दिया, वो दिन कब आएगा जब मैं तुझे अमृत दूंगा। कहने कर सको तो करो, तुम्हारी मर्जी। फिर उन्होंने अपने ब्याही जियों की तरफ देखा, उत्तम चंद्र जी पांड्या और वो तपेश लोकेश नरेश वो फुलेरा वाले नरेश राम, इन तीनों ने कुछ आंखों में इशारा किया और घर पूछा तो उन्होंने कहा क्यों पूछते हो। उत्तम पांड्या ने तो अपने बेटे से कहा वहां मेरा बाप बैठा है, जहां गुरुजी बैठे हैं, क्यों पूछते हो, क्या विचार करना। और समोषण मंदिर बनाया। 24 मंदिर मेरे आने की खबर मिली कि यहां महाराज आ रहे, उसके पहले ही पूरे कर दिए। तो ये भक्तों का उत्साह है, बहुत बड़ा उत्साह है। सहस्त्रकूट में अब जो बड़े लोग नहीं हैं, जो मध्यम लोग हैं लेकिन भक्त हैं, उनको कम से कम सहस्त्रकूट का स्थान लेना चाहिए। और सबसे गरीब आदमी को, जिसके कर्म विपरीत हैं, और कुछ ले सकें या न ले सकें, लेकिन भगवान के गगन बिहारी का एक कमल स्थापित कर देना। छोटा सा कमल होता है जिसमें भगवान के चरण होते हैं। और जब योगेंद्र बाबू आए, बोले सब लोग भगवानों को बैठा लो, मैं भगवानों के भक्तों को बैठा लूंगा। हाँ, दिल्ली का माल है, बहुत सोच के लगता है। तुम सब लोग भगवान बैठा लो, मैं भगवानों के भक्तों को बैठा लूंगा, कि जब भी इन भगवानों का दर्शन करने कोई भक्त आएगा तो उसे रात्रि रुकने के लिए सागर नहीं जाना पड़ेगा, वो इसी क्षेत्र पर रुकेगा। और एक साथ 700 कलश की धर्मशाला बनाने का आशीर्वाद उन्होंने लिया और कहा ठीक है। अब भक्तों के लिए जब रहने का इंतजाम हो गया, भगवान का इंतजाम हो गया, क्या रह गया, भोजन आहारशाला, उसके बिना तो बनिया का काम, भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। सबसे ज्यादा भूख बनिया को लगती है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं खाता ना, यहाँ वहां का दाल रोटी खाता है सीधा। यदि दुनिया का भक्ष्य भक्ष खाता होता तो, लेकिन ये सबसे बड़ी चीज है। तो कौन आ गया, हाँ, पर हुक्म काका ने कहा तुम भगवान बैठा लो, योगन ने कहा मैं भक्तों को बैठा लूंगा, तो हुक्म काका ने कहा मैं उनको भोजन कराऊंगा। इस प्रकार से बूंद बूंद से घट भरता है, बूंद बूंद से घट भरता, कण कण से भरता भंडार। एक एक पग चलते चलते आ जाता है मुक्ति द्वार। ये सिद्धि यहाँ हो रही है। सबके लिए आशीर्वाद, और जो अपने आप में जिसकी जैसी समर्थ हो, बस एक ही बात सोचना, मुझे क्या देना है। आज का मंत्र क्या है, घर में जाके क्या करना है, सब एक दूसरे के समय, मैंने इसको क्या दिया है, मुझे इसको क्या देना है। मंदिर में आओ तो क्या सोचना है, भगवान ने मुझे क्या दिया, ये नहीं, क्या करना है, हमने क्या दिया। गुरु के संबंध में यही सोचना, गुरु ने क्या दिया, ये नहीं, गुरु को मैंने पूजा करते समय यही सोचना, इस पूजा को मैंने क्या दिया, अभिषेक को मैंने क्या। सब तरफ एक ही सूत्र की आवाज बना दो जिंदगी में, मैंने क्या दिया है, मुझे क्या देना है।
यह निज शक्ति जागरण का एक बहुत बड़ा सूत्र है। सांप भी मित्र बन जाएगा। देखो, सांप भी मित्र बन जाएगा, सांप भी जन्म जन्म के बैर भूल जाएगा। जो सूत्र आज ने अपन ने दिया, अपन सब मिलकर के चलें, शिलान्यास करते हैं। विश्वविख्यात संपत्ति देने वाले को विश्वविख्यात बनाते हैं। 10 मिनट आप रुकेंगे। और सुशील मोदी ने कहा कि नहीं, अब मुझे याद नहीं रहता, इतने ज्यादा हो गया ना। उसने कहा कि सब कुछ सही है, लेकिन व्यक्ति आगे जाकर के रुकेगा कहाँ। आज तक 500 कलश का ऑफिस नहीं बना होगा, 500 कलश का ऑफिस बना रहा है सुशील मोदी नगर। ये तो इनके बड़े भाव देखो, कितने भाव उदार हैं। ये है श्रद्धा से अभी तक सब कुछ लिए लिया था, अब देने का मन। हाँ, और उसने क्या किया। अब आओगे कहां से, तुम आओगे कहां से। उसका द्वार बनाने के लिए गांधी धाम से रमेश कुंतीलाल ने बहुत बड़ा आशीर्वाद लिया। कल ही शिलान्यास करके वो चले गए, कल ही थे परसों। यानी कुल मिलाकर के सब ने एक ऐसी परिणति। और एक और प्रशांत जी थे बॉम्बे वाले, वो यहाँ आए नहीं, HDFC, लेकिन उन्होंने सुनकर के ऐसा परिणाम किया कि नहीं, साधु संत भी यहाँ आएंगे। जब इतना बड़ा तीर्थ बनेगा तो साधु संत का आवास दान प्रशांत जी दिल्ली वालों ने वहीं से बोला, बॉम्बे वाले। लेकिन ये सब अंदर की बातें हैं। अब मुझे विश्वास लग रहा है, अब मुझे विश्वास लग रहा है, अब मुझे विश्वास लग रहा है कि लोग, हमारे भक्त लेना ही नहीं जानते हैं, देना बोलो ना। फसल काटना नहीं जानते, फसल बोना भी जानते हैं। बस अब मुझे आप लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम बोना जान गए तो काटना सब जान जाएंगे। महाराज जी, हाईवे का सिंह द्वार भी आ गया। एक मंदिर और मुनि सुब्रतनाथ का बनाया उन्होंने, जिनके लिए आप लोग खुद प्रदीप भैया बता देंगे। कोई पक्षपात नहीं, लेकिन फिर भी आशीर्वाद है उन्होंने, जिन्होंने इस काया को जन्म दिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, आश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया, कोटा।